अभी आप जिस आदमी को पार्क में गुल्लू लुल्लू करते हुए, लोगों को डिस्टर्ब करते हुए और अपने सिस्टम से पैसा छापते हुए, यानी जिसके पिछवाड़े से पैसों की गड्डी निकलते हुए देख रहे हो, ये कोई आम इंसान नहीं है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है, इसीलिए हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। तो कृपया करके इस मूवी को मजे के लिए ही देखें। कहानी की शुरुआत में एक रोबोट का टोपा उड़कर धरती की तरफ आते हुए हम देखते हैं। इसी बीच वो रोबोट का टोपा एक सैटेलाइट से टकराकर अपनी सही जगह पर गिरने के बजाय जॉस नाम के एक लड़के के घर में मौजूद फिश वॉल में गिर जाता है और उस फिश वॉल में मौजूद पूरा का पूरा पानी चूस जाता है, जो देखकर जॉस सोचता है कि ये क्या बवासीर है। आगे 3 महीने बाद और एक अनजान चीज धरती पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे आकर गिरती है। हम देखते हैं कि वो अनजान चीज एक सूट बूट पहना हुआ एक आदमी था और शायद वो रोबोट का टोपा उसी का था। यहाँ पर वो थोड़े अजीब तरह से चल रहा था और रास्ते में मौजूद लोगों को इस तरीके से देख रहा था जैसे कि वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। बोट में एक बुढ़िया उसके भूतिया कपड़ों को देखकर जब उसकी तरफ देख रही थी, तभी वो उसे अपनी बत्तीसी दिखाता है। इसी बीच वो चलते चलते बीच रास्ते में पहुंच जाता है और एक कार आकर उसे उड़ा देती है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है। कार से वो लेडी जब बाहर निकलती है तब वो वहाँ से भाग चुका था। वहाँ से भागकर वो एक खोपचे में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके कान से कुछ छोटे छोटे एलियन बाहर निकलते हैं और उसके पैर को ठीक करने लगते हैं। दरअसल ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है। इसके अंदर बहुत सारे एलियन मौजूद है, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में जो रोबोट का टोपा धरती पर गिरा था उसे लेने के लिए आया है। यहाँ पर स्पेसशिप के कैप्टन के पास उनका क्रू मेंबर आकर कहता है कि स्पेसशिप का पैर बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और इसे ठीक होने में 48 घंटे तक का समय लग सकता है। जो सुनकर कैप्टन अपने असिस्टेंट और बाकी सारे क्रू मेंबर को लेकर एक मीटिंग बुलाते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग नील नाम के एक ग्रह से आए हैं जहाँ का रिसोर्स खत्म हो चुका है और 3 महीने पहले वो रोबोट का टोपा उन्हीं ने ही धरती पर भेजा था, जो कि धरती का पानी और नमक चूसकर उनके प्लेनेट में उसे ट्रांसफर करने वाला था, जिससे वो लोग अपने प्लेनेट को फिर से चला सके और नींबू पानी पी सके। दूसरी तरफ हम जॉस को देखते हैं, जो खिड़की से उस अजीब आदमी को यानी उस स्पेसशिप को देख लेता है। वो अपनी माँ को बुलाता है, जो कि वही लड़की थी जिसने उस स्पेसशिप को अपनी महिंद्रा थार से उड़ाया था। वो दोनों जल्दी से उस स्पेसशिप के पास जाते हैं और जॉस की माँ उस स्पेसशिप से माफी मांगती है, जो सुनकर स्पेसशिप के अंदर मौजूद सभी एलियन काफी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें इंसानी भाषा नहीं आती थी। यहाँ पर स्पेसशिप का कैप्टन अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाता है और इंटरनेट की मदद से ट्रांसलेट करके उससे बातें करता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास उस स्पेसशिप के गिरने के निशान स्टडी कर रहे थे। वो लोग आखिरकार उस स्पेसशिप के आकार को समझ जाते हैं, क्योंकि दिखने में एक इंसान की तरह था। इसीलिए पुलिस पूरे शहर में उसे ढूंढना शुरू कर देती है। इधर वो स्पेसशिप जब जॉस की माँ के साथ बात कर रहा था, तभी उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण आसपास मौजूद सामान टूटने लगता है। अंदर मौजूद स्पेसशिप का असिस्टेंट उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करता है, जिससे जॉस की माँ के साथ बात कर पाता है। जॉस की माँ यहाँ पर जॉस को चूमकर स्कूल भेज देती है और फिर उस स्पेसशिप को अपने घर पर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। अब वो स्पेसशिप बड़ा बदमाश था और वो दोनों अकेले अकेले मजा लूटना चाहते थे, इसीलिए वो अपना खड़ा कर जॉस की माँ के साथ उसके घर चला जाता है। जॉस की माँ उसे वहाँ पर अंडे फोड़ने का काम देती है, तो वो सभी अंडे को उसके ऊपर के हिस्से समेत मिलाकर पेस्ट बना देता है और जॉस की माँ को अपनी मुस्कुराहट दिखाता है। स्पेसशिप के अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स उस स्पेसशिप की आंखों से जॉस के घर में एक तस्वीर को देखते हैं, जिसमें वो रोबोट का टोपा भी मौजूद था। यहाँ पर जॉस की माँ उससे कहती है जॉस ने वो रोबोट का टोपा अपनी साइंस एग्जीबिशन क्लास में दिखाया था, क्योंकि उन्हें वो रोबोट का टोपा चाहिए था। इसलिए तुरंत वो लोग जॉस की लोकेशन ट्रैक करते हैं और वो स्पेसशिप जॉस की माँ को गुड बाय कहकर वहाँ से तुम दबाकर जाने लगता है। स्पेसशिप के मूवमेंट को स्पेसशिप का असिस्टेंट कंट्रोल कर रहा था, जिसको इंसानों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इंसान रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे, जो देखकर स्पेसशिप का कैप्टन क्रू मेंबर्स के डॉक्टर को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। इधर वो स्पेसशिप एक एप्पल के स्टोर पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक सेल्समैन एक हेडफोन चिपकाने की कोशिश करता है। वो स्पेसशिप भी उस अजीब चीज को अपने कान का टोपा समझकर पहन लेता है, लेकिन जब उसमें गाना बजना शुरू होता है तभी स्पेसशिप के अंदर मौजूद सभी लोगों की फटकर 4 हो जाती है। आगे वो एक पार्क में पहुंचता है, जहां पर वो एक लड़की और एक लड़के को चुम्मा चाटी करते हुए देखकर उनके पास जाकर वो उनके साथ करने की कोशिश करता है। इसके बाद जब वो पार्क से निकल रहा था, तभी सभी बच्चे उसे झंडू समझकर उसकी फिरकी लेने लगते हैं। इसीलिए वो स्पेसशिप अपने कपड़े बदलने के लिए एक शॉपिंग मॉल के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर उसे पता चलता है कि कपड़े खरीदने के लिए धरती पर पैसे नाम की एक वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए वो वहां पर कुछ पैसों को अपने हाथ से स्कैन करता
है और ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने सिस्टम से हूबहू उसकी कॉपी यानी पैसों की गड्डी निकालता है। आगे वो उन पैसों से कपड़े खरीदकर उसे पहनकर जॉस के स्कूल पहुंच जाता है, जहां पर सभी बच्चे उसे टीचर समझकर उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो स्पेसशिप बुलेट ट्रेन की स्पीड से पढ़ाना शुरू कर देता है और 10 मिनट के अंदर उनका पूरा सिलेबस खत्म कर देता है। इसी बीच एक बच्चा उसे पेंसिल को छीलने के लिए देता है, जिसे वो अपनी नाक में डालकर छीलकर उसे देता है। आगे जॉस को वो एक खोपचे में बुलाकर उससे उस रोबोट के टोपे के बारे में पूछताछ करता है। यहाँ पर जॉस उससे कहता है कि उससे वो रोबोट का टोपा स्कूल के एक बदमाश लड़के ने छीन लिया है। जिसके बाद जॉस उस स्पेसशिप को उस बदमाश लड़के के घर लेकर जाता है, लेकिन वो लड़का अपने घर पर नहीं मिलता। आगे जॉस उस स्पेसशिप को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो स्पेसशिप अपनी 5 उंगलियों से वीडियो गेम खेलता है। इसी बीच वहाँ पर उसकी माँ आकर उस स्पेसशिप को डिनर के लिए कहती है और कैप्टन उसे ना नहीं कह पाता, जबकि स्पेसशिप के अंदर मौजूद बाकी सारे क्रू मेंबर्स कैप्टन को मना करते हैं क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम था, पर कैप्टन उनकी बात नहीं सुनता। खाना खाने के बाद वो स्पेसशिप वहाँ एक तस्वीर को देखता है, जिसके बारे में जॉस की माँ कहती है कि ये तस्वीर प्यार का प्रतीक है। अब प्यार का नाम सुनते ही वो स्पेसशिप कहता है, यार ये क्या बकचोदी है, कहाँ मिलता है ये प्यार। इसमें उसकी माँ कहती है, अगर किसी को देखकर तुम्हारे मन में बुलबुला पैदा हो, उसे पाने की चाहत होने का दुख हो, तो समझ लेना तुम उसके प्यार में लुढ़क चुके हो, यानी यही प्यार है। रात में वो स्पेसशिप जब रास्ते में भटक रहा था, तभी वो एक जगह में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर एक भिखारी सर्दी से बचने के लिए उसके ऊपर चद्दर लपेट देता है। अब स्पेसशिप के अंदर मौजूद एलियन ये देखकर सोचता है कि इंसान कितने दयालु होते हैं। रात को कैप्टन जब अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है, तभी कैप्टन देखता है कि सेक्रेटरी मूवी देख रही थी। यहाँ पर कैप्टन भी उसके साथ मूवी देखने में शामिल हो जाता है और वो दोनों मिलकर एक इमोशनल मूवी देखते हैं, जिसके आखिर में वो दोनों रो पड़ते हैं। अगले दिन उस स्पेसशिप की बैटरी लो होने लगती है और सिर्फ 20% ही बचती है। उसी रात वो स्पेसशिप एक पार्टी में देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे जॉस को परेशान कर रहे थे। वो स्पेसशिप उन बच्चों के पास जाकर उन्हें उल्टा टांग देता है और तभी उसे उन बदमाश बच्चों के पास से वो रोबोट का टोपा मिल जाता है। अब उस रोबोट के टोपे को पाकर स्पेसशिप के अंदर मौजूद कैप्टन और बाकी सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो स्पेसशिप यहाँ पर जॉस और उसकी माँ को डिनर पर बुलाता है, क्योंकि आज जॉस की माँ का बर्थडे था। इधर स्पेसशिप के अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स कैप्टन के इस फैसले से बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें अब वो रोबोट का टोपा मिल चुका था और वो लोग अपने प्लेनेट जा सकते थे। लेकिन कैप्टन कहता है कि जॉस और उसकी माँ ने इस रोबोट के टोपे को ढूंढने में बहुत मदद की है, इसीलिए हमें उन्हें पार्टी देना चाहिए। इधर इंसानों के साथ रह रहकर उन एलियंस के अंदर भी इमोशनल नाम की भावना पैदा होने लगती है और किसी के अंदर एटीट्यूड आ गया था, किसी ने अपने रूम को कोठा बना दिया था। इसी बीच कैप्टन की सेक्रेटरी एक हॉट ड्रेस पहनकर कैप्टन के पास आती है, क्योंकि उसे कैप्टन के साथ ठुमका लगाना था। लेकिन कैप्टन उसके साथ नैन मटक्का करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस स्पेसशिप को कंट्रोल कर रहा था, जिस वजह से उसकी सेक्रेटरी मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। इधर जॉस की माँ उस स्पेसशिप को पकड़कर अपनी बर्थडे पार्टी में ठुमका लगाना शुरू कर देती है, लेकिन उस स्पेसशिप को नाचना नहीं आता था। इसीलिए कैप्टन स्पेसशिप के अंदर सभी लोगों को उसे ठुमका लगाना सिखाने के लिए कहता है। वो इस पैतरे को जॉस की माँ के साथ करने लगता है। अब वो दोनों वहाँ पर अपना जलवा दिखा ही रहे थे, तभी उस स्पेसशिप को ढूंढते हुए पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसे पकड़कर पूछताछ करने के लिए लेकर जाते हैं। इधर स्पेसशिप के अंदर कैप्टन की इन सभी हरकतों की वजह से जूनियर असिस्टेंट उसके ऊपर बगावत कर देता है और उसे कैद करके फर्जी कैप्टन बन जाता है। अब उस स्पेसशिप को वो फर्जी कैप्टन चला रहा था, इसीलिए वो अपनी उंगली से गोली चलाकर पुलिस स्टेशन की दीवार को तोड़कर वहां से निकल लेता है। आगे फर्जी कैप्टन उस स्पेसशिप से शहर में भारी तबाही करता है, जिस वजह से स्पेसशिप की सेक्रेटरी असली कैप्टन के पास जाकर उसे आजाद कर देती है। लेकिन बाहर आते ही फिर से उन दोनों को स्पेसशिप के अंदर मौजूद सिपाही पकड़कर फर्जी कैप्टन के पास लेकर आते हैं। उन्हें यहाँ पर सजा के तौर पर उस स्पेसशिप की नाक से होकर बलगम की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। इसी बीच वहाँ पर एक डॉग आकर उन दोनों के ऊपर मूत्र विसर्जन करके चला जाता है। आगे वो दोनों और भी कई तरह की मुसीबतों को झेलकर एक कैरी बैग को एयर बलून की तरह इस्तेमाल करके किसी तरह से फिर से अपने स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं। इधर वो स्पेसशिप एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठ जाता है और टैक्सी ड्राइवर को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जाने के लिए कहता है। वहां पर पहुंचकर फर्जी कैप्टन उस स्पेसशिप वो एलियन के टोपे को पानी में फेंकने का ऑर्डर देता है। अब जब वो स्पेसशिप उस एलियन के टोपे को पानी में फेंकने के लिए जाता है, तभी वहां पर असली कैप्टन आकर उस स्पेसशिप को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इधर बाहर उस स्पेसशिप के गिरने की वजह से
उसके हाथ से वो एलियन का टोपा गिरकर पानी में चला जाता है और समंदर का सारा पानी वो एलियन का टोपा चूसने लगता है, जिसे कैप्टन रोकने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन इस काम को करने के लिए उसे काफी एनर्जी की जरूरत थी, जो कि उसके पास नहीं थी। अब या तो वो लोग पृथ्वी को बचा सकते थे या अपने प्लेनेट वापस जा सकते थे। यहाँ पर कैप्टन फैसला करते हैं कि वो लोग पृथ्वी को बचाएंगे, क्योंकि अपने प्लेनेट को बचाने के लिए वो लोग किसी दूसरे प्लेनेट को तबाह नहीं करना चाहते थे। वो ये बात जब अपने सभी क्रू मेंबर्स को बताता है, तभी सभी क्रू मेंबर्स भी उसकी बात मान लेते हैं। आगे वो स्पेसशिप अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उस एलियन के टोपे को वापस अपने पास खींच लेता है, लेकिन इससे उसके अंदर मौजूद सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसी बीच वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और उस स्पेसशिप को गन पॉइंट पर ले लेती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉस भी मौजूद था, जो पुलिस के पास से एक रिजर्व गन छीनकर, जिससे वो स्पेसशिप फिर से चार्ज हो जाता है। अब चार्ज हो जाने के बाद वो स्पेसशिप अपना मुंह खोलता है, जिसके अंदर से कैप्टन और उसकी सेक्रेटरी निकलती है और वो लोग पुलिस को अपने बारे में और अपने मिशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर कैप्टन ये भी कहता है कि वो लोग अपने प्लेनेट के लिए रिसोर्स यानी नमक और पानी किसी दूसरे प्लेनेट से ले लेंगे, जो कहकर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद वो स्पेसशिप अपने प्लेनेट के लिए निकल जाता है और उसके पूरे शरीर से करंट निकलता है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, तभी वहां पर FBI आकर उस स्पेसशिप को पकड़ लेती है। अब वो ऑफिसर जब उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप के जूते से होकर सभी क्रू मेंबर्स वहां से अपने प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं और पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती। इसके बाद मूवी के आखिर में कैप्टन अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस बकवास मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।